हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बिहार शिक्षक भर्ती 2 की बात करनी है, जो फेज 2 की वैकेंसी अभी आई है। यानी 3 नवंबर से इसके फॉर्म ऑनलाइन होने वाले हैं और दिसंबर में इसका एग्जाम है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि 6 to 8 में कितनी वैकेंसी है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, और 9 to 10th में और 11 to 12th में ये वाली बात करेंगे, चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप की। सबसे पहले जानेंगे 6 to 8 में, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी जो हमारा ये वाला है क्लास 9 to 10th वाला टीजीटी और 11 to 12 वाला पीजीटी है, तो इसका तो सबको कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन 6 to 8 में कौन कौन अभ्यर्थी यानी कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं और किस तरीके से उनका पेपर आने वाला है और किस तरीके से वो तैयारी करेंगे, इसके बारे में बड़ी आसान तरीके से सीखेंगे और बड़े आसान तरीके से जानेंगे। देखो हमारा जो आज का है थंबनेल आपने देख लिया होगा, बिहार शिक्षक भर्ती 2 का है, ठीक है। वैकेंसी 70,000 प्लस है और ज्यादा ही आएंगी, जो कभी बढ़कर आएंगी। अभी ये है, अगर देखा जाए 6 to 8 में 31,982 है। आपको ये वाली बात पता होगी कि इसमें कितनी बता रहे हो, 31,900 यानी 32,000 के समथिंग बता रहे हैं। 9th और 10th में वो 19,000 के समथिंग बता रहे हैं और 11th और 12th में भी वो 19,000 के समथिंग बता रहे हैं। वैकेंसी आगे पीछे भी हो सकती है, टेंटेटिव है, ये वाली बात ध्यान रखना। सबसे पहले हमें जानना है कि क्लास 6 to 8 में जो छात्र यानी जो स्टूडेंट टीचर बनेंगे उनका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, समझना। एक तो उसने बीएड या डीएलएड किया हो, यानी या तो उसने बीएड किया हुआ हो या डीएलएड किया हो और उसके साथ में उसका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। यानी जिसने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के साथ में उसने बीटीसी या बीएड किया हुआ है, वो इसमें एलिजिबल है। उसके साथ ही उसके पास सीटेट जो है वो पेपर 2 वाला पास होना चाहिए, यानी 6 to 8 वाला उसके पास सीटेट पास होना चाहिए या फिर बिहार टेट पास होना चाहिए। अदर स्टेट का जो व्यक्ति होगा उसके लिए सीटेट पास होना चाहिए और बिहार का होगा उसके लिए बिहार का पास होना चाहिए। अब 6 to 8 में जब वो व्यक्ति टीचर बनेगा तो उसको उन्होंने 3 भागों में बांटा है, समझना। ग्रेजुएशन करते हैं। अब ये वाली बात समझिए कि जो छात्र मैथ और साइंस का टीचर बनेगा, जो छात्र सोशल साइंस का टीचर बनेगा, जो छात्र हिंदी या इंग्लिश का टीचर बनेगा, क्योंकि हमारे पास इन सब्जेक्ट में से कोई ना कोई 2 या 3 सब्जेक्ट होती है। पहले अगर ग्रेजुएशन होता था तो उसमें 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब वो 3 कर दिए। अब समझना, जिन लोगों ने बीएससी किया उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन 4 सब्जेक्ट में से आपके पास ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। अगर मान लीजिए आपने पीसीएम से किया है, समझना, अगर मान लीजिए आपने पीसीएम से किया है या आपने जेडबीसी से किया है, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी जिन लोगों का स्ट्रीम ग्रेजुएशन में साइंस रहा है उसमें 2 सब्जेक्ट, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उनके पास 2 ही कॉम्बिनेशन होंगे। लेकिन जो एसएसटी यानी सोशल साइंस के टीचर बनेंगे तो उनके लिए क्या होगा कि देखो सब्जेक्ट कौन कौन सी इनको समझना। एक मैंने लिखा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, होम साइंस, कॉमर्स, साइकोलॉजी। इनमें से आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, समझना। आपके पास 2 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है ग्रेजुएशन में। अब आपके पास जो 2 सब्जेक्ट होंगे उनके आधार पर आप 6 to 8 में टीचर बन जाएंगे, क्योंकि पीसीएम वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन जो सोशल साइंस वाले हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉमर्स, होम साइंस, इनमें से आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट होना कंपलसरी जिनका मिलाकर आपका पेपर का रह सके। हिंदी और इंग्लिश वाले या तो उन्होंने ऑनर्स में बीए किया हुआ है या सब्सिडरी में बीए किया हुआ है, यानी एक सब्जेक्ट को जोड़कर अलग से एक बीए कर लेते हैं, एक सब्जेक्ट से वो वाला हमारा हो जाता है। मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट से बीए कर लेता, वो हिंदी से कर लेता है या संस्कृत से बीए कर लेता है, वो ऐसा होता है, या ऑनर्स किया हुआ। ये हमारा 6 to 8 वाला, ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर आपको सीटेट सेकंड लेवल का या बिहार सेकंड लेवल का पास होता है। जब हम क्लास 9th और 10th में जाते हैं, जब हम क्लास 9th और 10th में जाते हैं तो आपके पास बीएड होना कंपलसरी है, ग्रेजुएशन,
सुपर टेट जो बिहार में होता है, हमारे यूपी में भी होता है, बिहार में सुपर टेट लेवल 1 वाला जो पास होना चाहिए। और आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो बनेगा जो यहां पर बन रहा है, वो ही आप दे सकते हैं। लेकिन देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 6 to 8 और 9 to 10 वाला सेम प्रोसेस है, लेकिन यहां पर उन्होंने एक स्टेप बढ़ा दिया है कि आपके पास बिहार वाला सुपर टेट पास होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है और ये जो 6 to 8 वाला क्राइटेरिया वो सेम है। लेकिन इधर उन्होंने सिर्फ सी टेट या बिहार टेट मांगा 6 to 8 में, लेकिन इन्होंने सुपर टेट इधर मान लिया क्लास 9 to 10। यहां पर ग्रेजुएशन को होना कंपल्सरी है। जब हम इधर जाते हैं तो इधर भी उन्होंने बीएड बोला और यहां पर पीजी होना जरूरी है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना आपका जरूरी है। मान लीजिए आपने हिस्ट्री से किया, ज्योग्राफी से किया, पॉलिटिकल साइंस से किया और सब्जेक्ट वाइज उन्होंने वैकेंसी भी लगा दी, बता दी कि इतनी सब्जेक्ट इतनी वैकेंसी है, साइकोलॉजी की बहुत वैकेंसी है और आपके पास सुपर टेट पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 9th और 10th में, 11th और 12th में आपके पास बीएड के साथ साथ सीटेट तो पास हो गई होगा, लेकिन सुपर टेट आपका पास होना जरूरी, क्योंकि आपका सीटेट या बिहार टेट पास होगा उसी की तर्ज पर आपने सुपर टेट पास किया होगा जो बिहार में कराया जाए, तभी आप जाकर इसमें टीजीटी और पीजीटी में कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। बाकी ऑल स्टेट के जो बच्चे हैं, ऑल इंडिया के जो बच्चे हैं, वो 6 to 8 में फॉर्म भर सकते हैं अगर उनके पास जूनियर वाला सीटेट या जूनियर वाला बिहार टेट पास हो और उनका ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब बात करते हैं हम मेन एग्जाम के पैटर्न कैसे होगा। तो पैटर्न को समझने से पहले हम थोड़ा सीटेट के बारे में बात कर लेते हैं। समझना, जब हम सीटेट की बात करेंगे तो देखो मेल का क्या क्राइटेरिया उन्होंने रखा है और फीमेल का उन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा। मान लीजिए बिहार के जो स्टूडेंट है, जनरल वालों के लिए 90 होना चाहिए, जो बिहार के स्टूडेंट, समझना, ओबीसी वालों के लिए 82 और एससी और एसटी और फिजिकल हैंडीकैप पीएच जो होते हैं उनके लिए भी 75 रखा उन्होंने। यानी अगर आपके पास बिहार का टेट है या सी टेट है और बिहार के आप हैं और जेंट्स हैं या मेल में हैं और आप बिहार के और कैटेगरी एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं या फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं, तो आपके सी टेट में, बिहार टेट में 75 मार्क्स है, तो आप एलिजिबल हैं इस सेकंड फेज की भर्ती में फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपके पास 82 होना चाहिए, अगर आप जनरल में आते हैं तो आपके 90 होना चाहिए। अदर वालों को उन्होंने बिल्कुल 90 रखा है कि जो अदर स्टेट से जो बच्चे जाएंगे, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो एससी का हो, चाहे वो एसटी का हो, चाहे वो पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप हो, उसको 90 लेके आना। ये जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा वो किस कर का, मेल कर का यानी बॉयज का। जब फीमेल की तरफ जाते हैं तो जो बिहार का बच्चा है जनरल वाला यानी गर्ल्स के लिए, समझना, गर्ल्स के लिए जनरल वाले को 82 पे पास किया उन्होंने, ओबीसी वाले को 82 पे और एससी और एसटी वाले को 75 पर पास किया है, 75 पर। लेकिन अदर स्टेट के जो गर्ल्स आते हैं, अदर स्टेट के जो गर्ल्स आते हैं, और ये समझ लीजिए आपके जनरल में 82 मार्क्स हो, ओबीसी में 82 हो या एससी और एसटी में ओबीसी, यानी अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट है उनका 82 पर वैलिड है अगर बिहार टेट और सीटेट रखा है। ये हमारा क्राइटेरिया हो गया सीटेट वाला। अब उसके बाद हम बात करते हैं मेन एग्जाम की, जो सबसे ज्यादा है। मेन एग्जाम में सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए प्लस पॉइंट ये कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रखी इन्होंने, और यहां पर इन्होंने पेपर को 3 फेज में रखा है, समझ रहे हैं। एक इन्होंने लगा लैंग्वेज में रखा है, एक रखा है इन्होंने कॉमन पेपर, एक रखा है मेन सब्जेक्ट पेपर, जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा ही बनेगा। अब ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहां पर इन्होंने रखा 80 मार्क्स का, समझना, ये आपका 6 to 8 में भी आएगा, 9 to 10th में भी आएगा और 11 to 12th में भी आएगा। यानी ये कितने क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता होना चाहिए, 80 क्वेश्चन आपके आएंगे। ये तो मेन पेपर है ये आपका। अब उसके बाद इन्होंने लैंग्वेज रखी है, तो इन्होंने इंग्लिश को कंपलसरी रखा है, 25 मार्क्स की आएगी, और 75 का इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इनमें से आपको एक रखना है कि या तो हिंदी ले लीजिए या उर्दू ले लीजिए या आप संस्कृत ले लीजिए। यानी इंग्लिश तो आपके लिए कंपलसरी 25 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और इनमें से एक लैंग्वेज लेंगे 75, और ये जो टोटल हमारा हो जाता है वो कितने मार्क्स का हो जाता है, वो 100 मार्क्स का हो जाता है। और ये जो पेपर है आपका, ये क्वालिफाइंग पेपर है, यानी आपको 30 नंबर लाने। अगर आप इसमें 30 मार्क्स नहीं लेके आ पाते, 30 क्वेश्चन नहीं लेके आ पाते हैं, तो आप इस मेन पेपर में नहीं बैठ सकते, ना आपकी कॉपी चेक होगी।
ये क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका मेन पेपर में 2 पेपर होंगे, जिसमें एक कॉमन पेपर होगा जिसमें वो कितने नंबर का आएगा, 40 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 40, जिसमें मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, साइंस, ईवीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, ये हमारा पूरा एक तरह से जीएस और जीके वाला पार्ट, करंट वाला सारा पार्ट आएगा 40 नंबर में। अब उसके बाद जो 80 मार्क्स का जो हमारा आ रहा है वो सब्जेक्ट वाला, मान लीजिए आप दे रहे हैं, मान लीजिए बायोलॉजी, आपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये आपका कॉम्बिनेशन बना है 6 to 8 में, तो इसके क्वेश्चन कितने आएंगे हमारे, 80 क्वेश्चन आएंगे, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है। हार्ड लेवल होगा 9, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। अब बात यहाँ पर जो 9 और 10th में वो एक कॉम्बिनेशन बनेगा। और पीजीटी मान लीजिए आप हिस्ट्री से दे रहे हैं तो हिस्ट्री का 80 मार्क्स आएंगे, साइकोलॉजी से दे रहे हैं साइकोलॉजी के आएंगे, एजुकेशन से दे रहे हैं एजुकेशन से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल से, हिंदी से, संस्कृत से, इंग्लिश से, मैथ से, यानी आप कोई भी आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा उसके कितने क्वेश्चन आने, 80। कॉमन पेपर कितना हमारा, 40, और जो क्वालिफाइंग पेपर है वो हमारा लैंग्वेज का है। अब सबसे मेन बात ये होती है, क्या सीटेट एपियर वाले इसमें वैलिड होंगे, क्योंकि आपको पता है इसके फॉर्म की जो डेट है वो 3 नवंबर है और इसकी जो एग्जाम डेट है वो शायद 7 दिसंबर है, यानी 1 महीने में आपका पेपर हो जाएगा। अब बिहार वालों ने ये वाली बात बोली है कि अगर सीटेट का नोटिफिकेशन दिसंबर में आ जाता है एग्जाम कराने का, यानी नवंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाता है सीटेट वालों का, तो एपियर वालों को वो वैलिड कर देंगे, यानी एपियर वालों को वैलिड कर देंगे। दोबारा समझे, अगर सीटेट यानी सीबीएसई सीटेट का नोटिफिकेशन नवंबर में दे देता है तो वो एपियर वालों को फॉर्म फिल करने की अनुमति दे देगा, वो जो इनमें कर सकते हैं जिनके पास सीटेट सेकंड लेवल का पास नहीं है। नवंबर में उसका वो आ जाता नोटिफिकेशन, तो वो एपियर वालों को वरीयता दे देगा। अगर नवंबर में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर एपियर वालों को वो मान्यता नहीं देगा फॉर्म फिल करने की, क्योंकि बीपीएससी ने पहले एक भर्ती प्राइमरी वाली बहुत अच्छे तरीके से पूरी करा दी, जिसमें पीआरटी में प्राइमरी लेवल को ले लिया बीटीसी और डीएलएड वालों को। अब उन्होंने बीएड वालों के लिए भी भर्ती का ये दिया है, जिसमें पूर्ण रूप से भर्ती बीएड वाले तीनों फेज में एलिजिबल है। देखो 6 to 8 में भी आप भर सकते हैं, 9, 10 में, 11, 12 में, क्योंकि हर जगह आपको पता है, देखो इधर भी बीएड है, इधर भी बीएड है और इधर भी बीएड है। तो जो लोग बिहार से हैं, जो लोग यूपी से, अदर ऑल से हैं, जिनके पास सेकंड लेवल का टेट पास है, तो वो इस वाले कॉम्बिनेशन को देख के अपनी तैयारी कर लीजिए। मेरा मानना जो है वो आप इस नंबर पर, इस वाले यानी कॉमन पेपर पर ज्यादा जोर न देकर आप अपने सब्जेक्ट पर अच्छे से जोर दें। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, क्योंकि जितना आप कॉमन पेपर को पढ़ेंगे 40 में से ज्यादा आप 30 ले आएंगे, और जो कम पड़ेगा वो 20 या 22 ले आएगा। लेकिन जिसने अपनी सब्जेक्ट को अच्छा कर लिया वो इसमें मार्क्स दर्शन अच्छा ले जाएगा और अपनी जॉब प्राप्त करते हैं। ये था बीपीएससी का सेकंड फेज का, मैंने आपको बता दिया, सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, एग्जाम पैटर्न क्या होगा कैसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन वाले को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।